कहते हैं बुरा वक्त आने पर अपना साया भी साथ छोड़ देता है। नमस्कार, यूट्यूब के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस कहानी को ले रहे हैं उसका शीर्षक है बुरा वक्त। राजा इंद्रसेन अपने राज्य में खुशहाल पूर्वक राज्य कर रहे थे, परंतु उनके पड़ोस के राजा उन पर आक्रमण कर दिया और पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। राजा इंद्रसेन वहाँ से भाग निकले और इधर उधर भटकने लगे। काफ़ी जब परेशानियां होने लगी तो उसने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बहन के पास चले जाएं। राजा की एक बहन थी जो सुदूर राज्य के राजा से उनकी विवाह हुई थी। इंद्रसेन अपने बहन के पास चले गए। बहन ने बड़े आव भाव से स्वागत किया और वहीं पर रुकने का आश्वासन दिया। राजा वहाँ पर रुक गए। एक दो दिन रुका ही था कि एक रात जब वो सोने के लिए जा रहे थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे छत की ओर देख रहे थे। इतने में पलंग के बगल में एक टेबल रखा हुआ था और वहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई थी जिनके गले में हीरों का हार था। लेटे लेटे उस पर नजर गड़ाए हुए यूं ही देख रहा, कुछ सोच रहा था। तभी उसने एकाएक देखा कि वो मूर्ति वो हीरो का हार को निगल रही है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि एक मिट्टी की मूर्ति ये हीरे के हार को कैसे निगल सकती है। उन्हें अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु देखते देखते वो मूर्ति पूरे हीरे के हार को निगल गया। राजा असमंजस में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि ये कौन सी अनहोनी हो गई। यदि मेरी बहन को मालूम हो गया या देख लिया तो वो तो समझेंगे कि उसके भाई ने ही इन हीरे के हार को चुराया है। अतः यह समझकर वह वहाँ से रातों रात भाग निकले। वहाँ से भागकर अपने भेष बदलकर दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे। जब उनका बुरा वक्त समाप्त हुआ तो एक दिन उन्हें सूचना मिली कि उनका मित्र एक जो उनके राज्य के बगल में ही दूसरे राज्य के राजा थे, उसने जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके मित्र राज्य में आक्रमण कर उन्हें कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने सोचा कि मित्र को हमें बताना चाहिए। परंतु फिर भी उसने उस राज्य पर आक्रमण कर उन्हें भगा दिया और चारों तरफ ये समाचार फैला दिए कि उनका राज्य अब सुरक्षित है, वो जहाँ भी हो आकर अपने राज्य को संभाले। राजा इंद्रसेन अपने राज्य वापस चले गए। वहाँ उनके मित्र ने उन्हें राजगद्दी पर बैठाया और वो अपने राज्य को लौट गए। राजा कुछ दिन रहने के बाद उन्हें अपनी बहन की याद आई, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा राज्य सुरक्षित है और मेरे पास धन धान्य की कमी नहीं है। अब एक हीरे के हार को खरीदकर वो अपनी बहन को वापस कर सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने एक हीरे के हार
को खरीदा और वापस अपने बहन के यहाँ जाने को तैयार हो गए। बहन के पास पहुँचते ही फिर से बहन ने उनका भरपूर स्वागत किया और रहने के लिए वही मकान दिए जिसमें पहले रह रहा था। रात के समय फिर वही बात याद आई और वो पहले से ही तैयार थे कि उस मूर्ति पर हम हीरो का हार पहना देंगे। परंतु जब वो मूर्ति को देखा तो पाया कि मूर्ति के गले में तो हीरो का हार लगा हुआ है, पहना हुआ है। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहें तो क्या करें। उसने अपनी बहन से पूछा कि ये मूर्ति के गले में हीरो का हार कैसे? उनकी बहन ने कहा कि आप जिस दिन गए थे उसी दिन जब इस घर को नौकरानी साफ कर रहे थे तो हीरो का हार पलंग के नीचे पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उठाकर उसके गले में डाल दिया। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोला यूं ही, क्योंकि राजा उस रात की बात को नहीं बताना चाहते थे कि कहीं बहन को बुरा न लग जाए। अतः इस कहानी का यही तात्पर्य था कि जब उनका बुरा वक्त आया तो वो मूर्ति हीरे के हार को निगल गया, क्योंकि उनको वहाँ पर आराम से रहना नहीं था, उनको कष्ट भोगना था। तो ये कहानी का यही तात्पर्य है, इनका अर्थ यही है कि इंसान को बुरे वक्त में कभी भी अपनों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहन थी, सम्मान तो बहन अपने जाते कर लिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रकृति का जो प्रकोप था वो दूसरे रूप में आया। आज के परिवेश में अगर मान लिया जाए कोई अपना आदमी हो उसके पास जाते हैं तो वो सम्मान नहीं मिलता, यदि जान गया कि इनकी स्थिति बहुत बुरी है। वैसे सोच सबकी अपनी अपनी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।